हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसीलिए यूपी टेट की इस क्लास में आपको हिंदी के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्णमाला से यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? प्रश्न आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 10, 11, 13 या 12? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उन स्वरों की संख्या होती है ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे 3, 5, 4, 6। तो संयुक्त वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर का मतलब जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया छ, यहाँ पे हो गया आपका त्र, यहाँ पे हो गया आपका ज्ञा और यहाँ पे हो गया फ्रेंड आपका श्र। तो ये चार स्वर जो होते हैं ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन स। अगले प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य या मूल स्वर कितने होते हैं? मूल अर्थात मुख्य स्वर कितने होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे 4, 7, 6 या 5। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 11। अगर यदि आपसे पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य जो स्वर है वो कितने हैं, तो आपके सामने जो यहाँ पे ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए कुल 4। वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, ये कुल मूल 4 मुख्य स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है फ्रेंड्स वह है आपसे पूछ रहा, निम्न में कौन सा स्वर दीर्घ है? निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ है? तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे है ई, उ, री और या आ। तो स्वर दीर्घ का मतलब होता है जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। तो आपके सामने जहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन द आ। आ हिंदी वर्णमाला का दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा स्वर परस्पर स्वर सजाती है? निम्न में से कौन सा स्वर परस्पर स्वर सजाती है? कहने का मतलब है कि दोनों सेम होते हैं, उनका उच्चारण जो होता है वो साथ में ही होता है। तो परस्पर स्वर सजाती की बात करें तो अ, ई, ओ, ओ, ए। तो परस्पर स्वर सजाती का तात्पर्य ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है फ्रेंड्स वह आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य होता है कि वह सभी स्वर जिनका उच्चारण हम अपने नाक, मुंह, जिह्वा या हम मूर्धा से करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कुल कितने होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे 25, 10, 20, 15। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो वह टोटल है आपकी जो संख्या है 25। पहला आता है आपका क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, इसके बाद इसके पांचवा जो होता है वो आपका होता है य, र, ल, व, श। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वह टोटल 25 होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ड तालव्य है? तालव्य का मतलब होता है जैसे कि आपने अभी देखा कि स्पर्श व्यंजन क्या, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हम अपने होठों का उपयोग करते हैं, दांतों का उपयोग करते हैं, मूर्धा का उपयोग करते हैं, मुख का उपयोग करते हैं, नासिका का उपयोग करते हैं, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये कुल 25 होते हैं। तो इससे पूछता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो तालव्य है वो कौन सा वर्ड होता है? तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वह है ट, च, क, व। तो पहला होता है अकुह विसर्जया नाम कंठ है, अर्थात क वर्ग जो होता है वह कंठ से बोला जाता है। अकुह विसर्जया नाम कंठ, तो ये क जो होता है आपका कंठ से बोला जाता है। दूसरा आपका यहाँ पे है वकारो दंतोष्ठो, तो ये दांत व जो होता है दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। यहाँ पे जो ज है इसका क्या होगा? तो यह ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु यानी च, छ, ज और झ, च, छ, ज, झ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है यह होता है आपका तालव्य। यानी यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल
सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वर्णमाला से रिलेटेड। निम्न में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य नहीं है, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है री, ई, अड़ या ठ। तो रीटू रसानाम मूर्धा, इसका सूत्र है, यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ। इसका सूत्र है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनट, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो कहने का मतलब मूर्धन्य नहीं पूछा गया, नहीं वर्ड का आप विशेष ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। नहीं में तो रीटू यहाँ पे ये भी है, ट वर्ग ये भी है। ट वर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ, अड़ा आपका नासिका से होता है, जिसको आप नहीं लेंगे। तो रीटू रसाणाम मूर्धा, तो इसमें जो आपका वर्ड नहीं है वह है आपका ई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? तो आप क से लेके अंग तक आपका जो होता है 5 होता है। च से लेके इया तक आपका 5 5 10 हो गया। तो क ख ग घ अंग, छ छ ज ज इया, और 11वां व्यंजन जो है वह है आपका ऑप्शन सी, ट। अगर नहीं आएगा तो आप पीछे रफ कर लीजिएगा। तो हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन जो होता है वह है आपका ट। नेक्स्ट, इनमें से नासिका व्यंजन कौन सी है? नासिका का तात्पर्य होता है जिन वर्णों का उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं, अर्थात उसकी जो वायु होती है, ध्वनि होती है, उसका नाक से उच्चारण ज़्यादा होता है। तो जैसे नासिका का तात्पर्य आपका हो गया ईय, अंग, ड़, न और म। ईय अंगड़ा नाम नासिका, ईय अंगड़ा नाम नासिका। तो नासिका व्यंजन कौन सा है? इसमें से कोई अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो यह ऑप्शन ए। तो नासिका व्यंजन कौन सा है? आपका ऑप्शन ए होता है यहाँ पे म। तो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना है। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।